अस्सलामुअलैकुम प्यारी फैरी फैमिली, क्या हाल चाल है। कल की वीडियो ही आगे से मैंने कंटिन्यू की है। आपको पता है कि शॉपिंग के लिए गए थे और इतना वहाँ पे खलारा आके घर पड़ा, और ये तो अभी आधी चीज़ें मैंने संभाल ली हुई हैं। फिर बाकी जो थी फिर ऐसी फिर मसरूफियत हुई कि दिल किया सारे कैबिनेट से सीधे कर दूँ। मसाले डब्बे शब्बे ये वो जितने फालतू थे मैंने सारे निकाल के बाहर फेंके, और जो नए थे उनको आगे करके रखा। और मैंने कहा जो देख चेक करूं कि कौन कौन से पड़े हुए हैं, ताकि आइडिया हो जाए। ऊपर से ऊपर चीज़ें लाई जाते हैं, उसके बाद ये नहीं पता चलता कौन सी चीज़ ख़त्म हुई हुई है। अब देखें यहाँ पे मैंने जब सारा चेक किया तो मुझे नज़र आया जनाब शामी कबाब मसाला नहीं आया हुआ। मैंने कहा चले छोड़े, क्योंकि मैंने अभी बनाने थे शामी कबाब, क्योंकि फिर ये था कि कल रोज़ा हो जाना था और मुझे ये था कि जितना काम निपट सकता है निपट जाए। तो फिर ये साथ साथ ये काम भी किया, और और आज बहुत ज़्यादा काम है, पता नहीं कितनी देर मुझे आज लग जाए। तो कल तो खैर सऊदीया में रोज़ा, मैं आपको वीडियो जब मेरी आएगी उस वक्त तक शायद पहला रोज़ा हो भी चुका हो। तो सऊदीया में चांद नज़र आ चुका हुआ है। तो ये वीडियो है मेरी एक दिन पहले की, जिस दिन सऊदीया में चांद नज़र आया था, यानी कि संडे की। तो मैं साथ साथ ये चेक कर रही थी, और जो एक्स्ट्रा थे उनको निकाल के एक ही डब्बे में किया, ताकि पता चले कि कौन कौन से हैं। एवं अन्ना खलारा फिर समझ ही नहीं आती कि क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर ये करते करते मेरे ख्याल से आधा घंटा सिर्फ इसी जगह पे ही मुझे लग गया कि कौन सी चीज़ करनी है। उसके बाद जब सेटिंग कर ली तो फिर पता चला जी 2 डब्बे तो बाहर ही रह गए हैं जो कि नए आए थे। और चाट मसाला मैं इस दफ़ा ज़्यादा लाई हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़नी है। कि दही भले ये है जनाब हलीम मसाला। पता नहीं मेरी आदत है कि मैं, आपकी भी है कि नहीं, मेरी आदत है कि मैं ये चीज़ें पता नहीं क्यों रखती हूँ घर में हर वक्त। लेकिन क्या होता है, बिरयानी मसाला घर में होता है मेरे पास, फिश मसाला, ये चना मसाला कभी मैं एक बुलक्के में ले आई थी, उसके बाद इस्तेमाल ही नहीं किया, उसी तरह का उसी तरह पड़ा हुआ है। ब्रोस्ट मसाला होता है, बिरयानी मसाला होता है, चाट मसाला मेरे पास होगा। और उसके अलावा क्या होता है मेरे पास, फ़िश मसाला इस दफ़ा लेके, वो भी सिर्फ सर्दियों में ही चलना है। लेकिन इस दफ़ा जो मैं फ़िश का मसाला लगाया था, जो मैंने पिछले दिनों दावत पे पकाई थी, उस बगैर मतलब कि आर्टिफिशियल मसालों के, यानी घर के मसाले ही लगाए थे मैंने, गरम मसाला वगैरह इस तरह की चीज़ें। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बिरयानी मसाला ही घर में यूज़ होता है। कभी मैं शान का ले आती हूँ, कभी मैं नेशनल का ले आती हूँ। ये है जी ऊपर वाला कैबिन, इसका भी फिर काम शुरू करो तो दिल करता है ये भी कर लो वो भी कर लो। तो मैंने कहा इसको भी सीधा पतला कर लें, इसकी भी सुनी जाए, क्योंकि बाद में फिर रोज़ों के दिनों में तो बिल्कुल ही हिम्मत भी नहीं होती। दूसरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। उस वक्त दिल करता है या तो आप कुरान पाक पढ़ लें, या फिर आपके घर की रूटीन टाइमिंग सारा कुछ चेंज हुआ होता है। ये थी जी खजूरें, जिसको आधा घंटा लगा था हमें डिस्कशन करते कि कौन सी लानी और कौन सी नहीं ला साथ साथ मैंने बेटी को बुलाया हुआ था, बेचारी के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलो आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा काम करवा दो। एक हम लोगों के ये हाइट्स भी छोटी हैं कि ऊपर ऊपर हमारा नहीं जाता। फिर मैंने कहा पत्ती का डब्बा भी खाली है, रखी टपाल दी, तो दाल में कोई और चीनी चाह रही हूँ बीच में। बस क्या करें, जो डब्बे मिल जाते हैं उनको फिर हमने इस्तेमाल तो करना होता है। ये है जनाब सुरख मिर्च, मैं ये वाली सुरख मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, बड़ी अच्छी है। वो कुटी हुई मिर्च, अनारदाना, हर चीज़। फिर मैंने कहा है लो, काम जब करने लगो ना तो कुछ ना कुछ साथ बिखरता ज़रूर है, खलारा अलहदा बढ़ जाता है। ये था जी धनिया पाउडर। ये भी मैं स्टोर से, इम्तियाज़ स्टोर का ही ज़्यादातर लेकर आती होती हूँ, लेकिन सुरख मिर्च में वहाँ की इस्तेमाल नहीं करती, वो अलहदा से मुझे लानी पड़ती है। मैं क्या चलें आपको साथ साथ जो मेरे ख़ास मसाले हैं उनकी भी शक्लें दिखा देते हैं। और ये डल रही है, हल्दी पहले से थी उसमें, लेकिन मैंने कहा चलें जी ये भी डाल दूँ, ताकि ये जितने पैकेट पड़े हैं ये भी मुझे समझ आ जाए कि केड़ा मुग गया तो केड़ा है। तो ये साथ काम भी साथ साथ हो रहा था। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकली हैं जो मुझे याद भी नहीं थी कि मैंने पिछली दफ़ा की ला के रखी हुई है। गरम मसाला था, इसका डब्बा भी मैंने बदला। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला है था, वो मैं इस दफ़ा लेके नहीं आई। तो वो मैंने कहा ये भी इसके अंदर मैं डाल दूँ, और फिर पता समझ आ जाएगी कि ये सारी चीज़ें अब सब सिर्फ उतनी हैं जो कि डब्बों में डाल चुकी हुई हूँ। बाकी हम अब जब डब्बे हल्के हो जाएंगे तो उसके बाद इसका मतलब है कि लाने वाली हैं, तो फिर समझ आ जाती है। वरना अंदर पड़ी पड़ी चीज़ की समझ नहीं आती, या तो ऊपर से ऊपर आती रहती है या फिर ख़त्म हो जाती है। और जब ख़त्म हो जाती है इस्तेमाल करने लगो फिर याद आता है कि ये अब चीनी का पैकेट था, ये छोटे डब्बे में डाली हुई थी, उसमें आई ना पूरी, मैंने कहा चलो इसमें भी डाल देती हूँ। जब उधर से ख़त्म होगी, इधर से निकालूंगी तो उसमें डाल दूँगी। शुक्र अल्लाह का इसमें पूरा पैकेट आया कि नहीं आया, आ गया था, काफ़ी हद तक आ गया था। अच्छा जी ये भी काम हुआ। वही ना, वो कहते हैं ना कि काम हम कुछ करने लगो तो खलारा वखरा लहदा पड़ जाता है।
ये डलने लगा है जनाब जी नमक। नमक आजकल हिमालयन नमक इस्तेमाल करती हूँ, पिंक वाला। सारा कुछ बाहर निकाला हुआ था और ये देखें जी अब इनकी सेटिंग होने लगी है। ये देखें, अब इसको दोबारा से सेट करके रख रहे हैं कि समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ किधर है कौन सी नहीं है। आजकल फिर दिमाग ही ख़राब हो जाता होता है, समझ ही नहीं आती जिस वक्त काम ज़्यादा हो। तो ये देखिए जी सारे मसाले रखे जा रहे हैं, अब इसको सेटिंग कर रहे हैं साथ साथ। और उसके बाद एक और काम, बड़ा ज़बरदस्त काम है और बड़ा मेहनत तलब काम है। अल्लाह करे हिम्मत मुझे दे दे अल्लाह कि मैं वो वाला काम भी कर ही लूँ। और वो अभी आपको बताते हैं। देखें ये पूरा का पूरा सेट हो गया है और ये है ये वाला मेरा कैबिनेट, ये भी सेट हो गया है। उसके बाद जी ये वाला देख लें, ये भी सेट हो गया। तो ऊपर वाला भी सेट हो गया। आपको टाटा चाट नज़र आ रही है, रोज़ों में बनाएंगे दही भल्ले, बड़े 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 मज़े के बनते हैं इसके। तो ये सारी चीज़ें जी मेरी पड़ी हुई हैं। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि हम अपने घर की ज़रूरतें, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे कि वो अपने घर की ज़रूरतें, बच्चों के खाने पीने की ज़रूरतें पूरी कर सकें। ये जनाब जी मलाई इकट्ठी की हुई थी, मलाई दूध की। मैंने कहा इसका भी घी बनाऊँ और ये अगले दिन की वीडियो है, यानी कि हमारे रमज़ान से एक दिन पहले की। ये सुबह का नाश्ता है, अंडा उबालने के लिए रखा हुआ था, साथ चने थे और नान। और मैं खलारा डाल के बैठ गई फ्रिज का खलारा। फिर आपको पता है कि बड़ा शदीद किस्म का होता है। और उस दिन हम ग्रॉसरी सब्जियों की भी करके आए, वो भी आपको शेल्फ पे नज़र आई होंगी। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी, फ्रिज भी संभाली। उसके बाद फिर काफ़ी सारा लहसुन अदरक भी मैंने बना के तो इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, पेस्ट नहीं बनाई थी। मैंने कहा वो नहीं सही रहती। और ये पकने लगा है जी हमारा सालन। और सालन क्या बनने लगा था, मैंने बनाई थी गोभी, कीमा और आलू। गोभी उधर से जब हम सब्जियों की चीज़ें, सब्जियों की ग्रॉसरी की, और ये साथ में पीने लगी हूँ ग्रीन टी जो कि मैं लेके आई थी। मैंने कहा ज़रा चेक करें इसका टेस्ट किस तरह का है। तो पतले भी तो होना है ना रोज़ों में, सिर्फ खाने पे तो जोर नहीं लगाना कि फ्राई चीज़ें खा लो। तो फिर पहले ही अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह है हम। तो उसके बाद फिर ऊपर से ये चीज़ें खाओ तो फिर आपको पता ही ना, फिर बंदा कहाँ से कहाँ जाना चाहता है। तो ये जनाब जी कीमा भुना जा रहा था। कीमा अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ था, आपको पता है कि मैंने बना के फ्रीज़ करके रखा हुआ था। और इसको मैंने भून लिया था अच्छी तरह था। और इसमें बाद में और एक तरफ मैं बना रही थी जल्दी से चिकन भी, तो कि बच्चों ने सहरी में जो खाना होगा वो खा लेंगे, दोनों चीज़ें होंगी। फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कल कुछ इतना काम करने की, क्योंकि कल फिर अफ्तारी का ही ज़रा टाइम मिलना है। और बस ये जी लास्ट दम पे रखने लगी थी, अब इसमें सब्ज़ी डालने लगी थी। तो बच्चों ने क्या फरमाइश कर दी जी, मामा जी बर्गर बना दो। मैं शामी बना के, रात को मैंने शामी बनाए थे। मैंने कहा, कहते नहीं आप शामी वाले बर्गर बना दो। मैं कहा चलो फिर ठीक है। ये वो बच्चे, जिस बच्चे चीज़ में बच्चे खुश। तो मुझे ये था चिकन चले खा लेंगे इस वक्त, तो सुबह दूसरा सालन हो जाएगा, 2 सालन तैयार हैं, तो जो इन्होंने खाना होगा खा लेंगे। मैं कहा ठीक है बच्चों, आप लोग बर्गर बनाओ तो मैं भी कल, हाँ सालन कोई नहीं पकाना, 2 दिन में फिर मैं नागा करूँगी, खाओगे ही फिर। तो शामी बर्गर बनाए, समझ नहीं आई किस तरह बनाने हैं। फिर जल्दी जल्दी जी एक अंडा फेंटा, उसको डाला तवे पे, फेंट फूंड के उसके ऊपर जो शामियों का मिक्सचर था उसके 2 शामी उसके ऊपर रख दिए कि कोशिश तो की कि बाज़ार की तरह बन जाए, पर शक्लों नहीं बने बाज़ार की तरह, लेकिन जायका, वो कहते बच्चों ने इतने खुश होकर खाया कि बच्चे कहते कि मामा बाज़ार की बजाय आप घर ही बना लिया करें, घर के ज़्यादा अच्छे बने हैं। हालांकि डाला मैंने उस तरह की कोई चटनियाँ नहीं थी, सिंपल केचप और मेयोनीज वगैरह डाली थी, या थोड़ी सी बंद गोभी घर पड़ी थी वो भी डाल दी थी मैंने बीच में। और एक अंडा था ना, उसके ऊपर अंडा लपेटा। मैंने सोचा था जब मैं शामी बर्गर बनाऊंगी तो अंडा लपूट के बनाऊंगी जिस तरह बाज़ार के होते हैं, तो पर नहीं बना सके उस तरह। आज थोड़ा गला भी ख़राब हुआ है, पता नहीं क्या है। अल्लाह का शुक्र है सारी सर्दियाँ सही खैरियत से गुजर गई। तो अब जब एंड है सर्दियों का और माशाल्लाह से रोज़े स्टार्ट होने लगे हैं, तो साथ ही गले की आवाज़ ख़राब हो गई। पर मैंने मेडिसिन मंगवा ली भाई, मैं सुबह की दवाई मैंने 2 दफ़ा खा ली है कि मेरा गला सही रहे। अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह ताला खैर खैरियत के हमारे रोज़े गुजारे और बरकतों वाला हमारा महीना हो। ये जी मैंने इसको उल्टा दिया है कि एक तरफ से शामी और अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब दूसरी तरफ से इसकी बारी है। तो ये देखते हैं जी अब केहो जी शक्ल निकली है। ये देखो क्या सोने सोने लग रहे हैं। तो इसको मैंने उल्टा दिया। अब ये हैं बर्गर एक बर्गर भी हमने खाया, 2 नहीं खाए, एक ही बड़ा था क्योंकि जल्दी खा लिया था हमने। 9-10 बजे नहीं हमने खाया, हमने 8 बजे तक, क्योंकि सुबह हमने सैरी भी करनी थी। और माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है चांद नज़र आ चुका है, लेकिन उसकी वीडियो मैं आपके पहले रमज़ान की रूटीन में शेयर करूँगी। और अल्लाह का शुक्र इतना बारीक चांद था और माशाल्लाह हमने अपनी आँखों से खुद देखा।
तो हालांकि देखा जाए तो ये चांद इतनी जल्दी नज़र नहीं आता, लेकिन मैं जब मगरिब की नमाज़ पढ़ के छत पर गई तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आया। थोड़ी सी मैंने उसके क्लिप्स बनाए हैं, कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। और ये जनाब जी बर्गर बन चुके हुए हैं। इसको हम तवे पे अब दोनों तरफ से सेक लेंगे। चंगी तरह से सेकने के बाद इसको फिर हमने नोश फरमाया और बड़ा ही मज़ा आया और बहुत ही टेस्टी बने। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा अब आप घर ही बना लिया करें, बाजार से नहीं मंगवाने। मैं कहा चलो सही है बच्चों, आप लोगों ने तो खुश कर दिया। 170 रुपये का 200 रुपये का शामी बर्गर आता है, वही बंदा घर बना ले, साफ़ सुथरी चीज़ अपनी आंखों के सामने। शामी में भी हमारे चिकन माशाल्लाह से ज़्यादा होता है, बाजार में तो निरी दाल ही दाल होती है। तो जी ये बर्गर खाएँ, आप भी खाएँ, बड़े मज़े के लगते हैं।